अद्भुत नजारा था, मुझे तो अद्भुत लगा। और मुझे लगता है बीजेपी को भी ये करना चाहिए। ये वो संविधान है जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमें हमारे इस देश के आजादी के मतवालों ने दिया। बड़ी शहादतें हुई इसके लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई। ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से अलविदा कहा गया और तब ये इतना अद्भुत हमें संविधान मिला। मुझे तो लगता है कितना अद्भुत नजारा था ये। एक के बाद एक सांसद, एक के बाद एक पार्टी संविधान को हाथ में लेकर चल रही थी। इससे अच्छा और क्या हो सकता था। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने संविधान की वो प्रति जो चुनाव प्रचार में उठाई थी उसको हर हाथ, हर घर, हर भारतीय के यहाँ पहुंचा दिया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था। वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड, अगर सरकार किसी को, अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गलत रख रही हैं आप, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? सुधांशु जी बोलिए, बोल लीजिए। इस तरह से थोड़ी डिबेट होता है। मैं बोल रही थी और आपने, देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी पर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी के पर अगर नीट सुनाई दिया तो ये अच्छी बात थी। ये देश के लोगों का मुद्दा है। अगर संविधान की प्रति अमित शाह जी को दिखाई गई तो उनको याद रहना चाहिए कि इस संविधान के इतर उतर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। इसमें क्या गलत है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी वो सिर्फ शपथ लेने के लिए आ रहे थे और अभी सदन में हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर स्वस्थ संवाद और बहस होगा और तब चर्चा में अगर ये तमाम मुद्दे आते और आज जो शुभारंभ हो रहा था शपथ वाला वो सुचारू रूप से चल जाता तो एक अच्छी तस्वीर और एक मिसाल पेश होती। खैर, आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, अब सुप्रिया जी ने जो बात कही यही मैं कहना चाहता हूँ। आज गजब नजारा था। गजब की बात कर दी आपने। अरे भाई, अब आप बोलने दीजिए, आपको तो ठीक है। सुप्रिया जी, अब सुधांशु जी को सुन लेते हैं प्लीज। आइए सुधांशु जी। अरे हाँ, अब मैं जवाब दे लूं। नहीं रोमाना जी, हाँ, मैं बता रहा हूं सुप्रिया जी, संविधान की तस्वीर उन लोग, आपको अच्छी नहीं दिख रही। अरे भाई, अब आप बोल चुकी है। मैंने तो आपको अपने टर्न में भी बोलने दिया, आप कम से कम अब हमें बोलने का मौका दीजिए। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था। वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड, अगर सरकार किसी को, अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के हाथ में संविधान है जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये देवकांत बरुआ का नारा था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। और युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 40, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी? वो संविधान का माखौल नहीं था क्या? ठीक है, जिसको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की फोटोएं बड़ी बड़ी लगती थी, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। ठीक है, अरे आप तो बोल चुकी है, अभी तो मैं बोल रहा था। अरे भाई सुनने तो दीजिए, अभी सुन तो लीजिए। अब मैं बताना चाहता हूं, आप बोल चुके हैं भाई, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर संविधान का माहौल किसने उड़ाया था? और संविधान
अरे सुनिए, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रही थी, मैं शांति सुन रहा था। आप- और सुनिए, आप आराम से कैबिनेट बात के रखिए, द्वारा सुधांशु जी, फिर मैं आ रही हूं सुप्रिया जी प्रस्ताव आपके को, पास। अरे चिल्लाई नहीं, मैंने तो आपको अपने बोलने दिया। अब अनकंफर्टेबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेट मी कंप्लीट माय सबमिशन। अरे सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ह यूं फाड़ के फेंक देता था, वो लोग आके संविधान के चिन्ह करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं, तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सगाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्दशः न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने।